भगवान का अवतार हुआ राम और कृष्ण, और 4 अवतार ब्राह्मण के रूप में होगा। तो 4 अवतार ब्राह्मण के रूप में होगा, जिसमें 3 अवतार भगवान का ब्राह्मण के रूप में हो चुका है। वामन अवतार, परशुराम अवतार और बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार के बारे में ये शंका है कि बुद्ध भगवान ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन नहीं, गलत है। बुद्ध जो नेपाल में पैदा लिए वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन जो बुद्ध गया में पैदा लिए, कीकट नाम है, कीकट गया में पड़ता है, वहाँ जो बुद्ध भगवान आए वो ब्राह्मण के घर में आए। तो 3 बार ब्राह्मण के रूप में आ गए हैं, चौथे बार वो कलयुग में संभलपुर में ब्राह्मण के घर में आएंगे। अब है क्या कि भगवान आएंगे कब? लोग यह प्रश्न बराबर पूछते हैं। तो त्रेता और द्वापर की संधि में भगवान आए थे, द्वापर और कलयुग के संधि में भगवान आए थे। संधि काल में भगवान का अवतार होता है, क्योंकि संधि काल जो होता है वो उसमें समाधि जल्दी लगती है, और भगवान के उदय का वह समय होता है, भगवान के आने का, आविर्भाव होने का वह समय होता है। और तीसरी बात है कि जो 4 युग है हमारा, कृतयुग जिसको हम सतयुग कहते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, तो इसमें आयु को अगर देखा जाए तो कृतयुग जो सतयुग है उसका मान 4 है, त्रेता में 3 है, त्रेता 3 शब्द, द्वापर 2 शब्द, कलयुग 1। तो आयु में कलयुग से दुगुनी हो जाएगी आयु, द्वापर में तिगुनी हो जाएगी, कलयुग से तिगुनी हो जाएगी त्रेता में, और कलयुग से चौगुनी आयु होगी सतयुग में। और देखो उल्टा होता है, प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति में ह्रास होता है, आयु तो बढ़ेगी। प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति 1/4 जब ह्रास होता है तो त्रेता युग का आविष्कार होता है, त्रेता युग आ जाता है, और उसमें फिर 1/4 और ह्रास हो जाता है तो द्वापर युग आ जाता है, और फिर 1/4 अगर प्रज्ञा शक्ति समझ रहे हो ना, बुद्धि ज्ञान और प्राण शक्ति दोनों, प्राण शक्ति घटा तब ना कलयुग में आयु घट गया, तो फिर 1/4 ह्रास होता है तो कलयुग आ जाता है। और अवतार के समय अत्याचार की सीमा देखना होता है। जैसे रावण तो बहुत पहले ही आ गया था इस पृथ्वी पर, कहा जाता है कि वशिष्ठ जी के बाद ही रावण आ गया था, और उस समय में वशिष्ठ जी भी थे और विश्वामित्र भी थे, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान आए कब? इसके बारे में गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि अवतार 2 प्रकार का होता है, कि नित्यावतार और एक होता है नैमित्तिक अवतार। तो नित्यावतार जो होता है वही संत महात्माओं का अवतार है, जो वशिष्ठ जी आए, जो विश्वामित्र आए, ये नित्यावतार है। और नैमित्तिक अवतार भगवान राम कृष्ण जो आए। तो इन दोनों अवतारों में अंतर क्या है? अंतर है कि एक होता है अधर्म, एक होता है अधर्मी। अधर्म का नाश करने के लिए नित्यावतार होता है, संत महात्माओं का उदय होता है, वो धर्म की बात बताते हैं। लेकिन जब उनसे, जैसे रावण आ गया था, बहुत पहले आ गया था, विश्वामित्र और वशिष्ठ भी आ गए थे, वो अधर्म को बचाने के लिए बहुत तरह का कार्य कर रहे थे, लेकिन अधर्मी जो है अधर्मी बढ़ता गया, और एक संधि काल आने पर इतना हो जाता उत्पात कि भगवान जो कहते हैं कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, अब नहीं छोड़ेंगे, अब अधर्म को नहीं हम नाश करने के लिए आ रहे, अधर्म का नाश, अधर्मी का हम नाश कर देंगे, अब भगवान का अवतार। और इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो अभी संधि काल नहीं आया है, कलयुग और कृतयुग का संधि काल आएगा,
अधर्मी का नाश करने के लिए संबलपुर में भगवान आएंगे। और भगवान जब अभी बुलाइएगा भगवान को तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। इसका भी एक कारण बता रहे हैं। कारण ये है कि भगवान जब आते हैं, भगवान कृष्ण आए, लेकिन क्या किया उन्होंने? प्रभास क्षेत्र में लास्ट में अंतिम समय में चले गए और अपने ही कुल को, वंश को उन्होंने लड़ा करके समाप्त कर दिया। तो भगवान अगर अभी आ जाएंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं पाएंगे। वो नहीं सोचेंगे ये चाचा मेरा या भतीजा है, वो सीधे सबका नाश करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि वो अधर्मी का नाश करने के लिए आ रहा है। ध्यान देने की बात है। और कुछ न कुछ अधर्म का क्रिया सब लोग कर रहा है। भगवान जब आवेंगे कलयुग में, तो उनके तेज से जो वायु, उनको छू करके, शरीर को छू करके जो वायु चलेगा, उससे बहुत सारे अधर्मियों का नाश ऐसे ही हो जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सतयुग आना है, कृतयुग आना है। और जब जो कुछ बच भी जाएगा, जो कुछ उनके जाने के बाद, कलिक अवतार के बाद बच जाएगा, तो कहा गया है शास्त्रों में क्या कि इसके बाद 12 को सूर्य का एक बार उदय हो जाएगा, और अग्नि इतना प्रचंड हो जाएगा कि जितने अधर्मी हैं सब समाप्त हो जाएगा। और शुद्ध जो है, जो लोग बचेंगे वो उस युग में प्रवेश करेंगे। किस युग में? कृतयुग में, सतयुग में। तो इस प्रकार से कलयुग के बारे में जो अक्रूर जी ने थोड़ा सा इशारा किया था, उसको आज हमने बहुत ही बृहद रूप में समझाया। कि लोग बराबर कहता है कि भगवान कहाँ आ रहे हैं। आज की कथा में हम लोग सुनेंगे कि अक्रूर जी, भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उस पर्दे की ओट में उसे छिपा दिया। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके, जो कपड़ा वगैरह पहन करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो? भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में हों या जल अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूं। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने, गांधनी नंदन अक्रूर जी है, गांधनी नंदन। तो गांधनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी में जा पहुँचे। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, वो अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, भक्तवत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चले। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बाल तथा नंदराय जी की आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर स्नान कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोबन गंगा जल या चरणामृत से है। अग्नि, देवता, पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया।
जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों के प्राप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे।